अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बेंजाइन मैकेनिज़्म। तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं एराइल हैलाइड को टुवर्ड्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट नहीं हों तो तब जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारे प्लस क्लोरोबेंजीन है और इसमें हमने जो पोटाशियम अमाइड है NH2, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करवाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। तो यहाँ से जो यहाँ का K और यहाँ का Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर ये NH2 लग जाएगा। और जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसका नाम बन जाता है एनिलीन। अब जब हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यहाँ पर जो ये ऐसे कुछ बन जाएगा K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव आयन, तो ये पे जाके फिर यहाँ पर अटैक करेगा। तो अब यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है इसको जब आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवाते हो अमोनिया सॉल्यूशन में, ये NH2 जो NH3 है ये अमोनिया है, ये अमोनिया का सॉल्यूशन है। तो अमोनिया सॉल्यूशन में तो ये एनिलीन यील्ड करता है, ठीक है। और उसके बाद ये एक सिंपल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। जो मैकेनिज़्म है वो इंटायरली डिफरेंट है और उसमें एलिमिनेशन और उसके बाद एडिशन और बीच में हमारे पास बनेगा एक इंटरमीडिएट, ठीक है, ऑफ बेंजीन जिसको डिहाइड्रोबेंजीन बोला जाता है। और जो रिएक्शन है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज़्म या फिर बेंजाइन मैकेनिज़्म। तो यहाँ देखिए नंबर 1 स्टेप जो है ये NH2 जाएगा, बेस इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसका जो बॉन्ड पेयर होगा वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहेगा। तो ये यहाँ, ठीक है, ये बन गया हमारे पास कार्बन आयन, ठीक है, और NH3। उसके बाद ये वाला जो कार्बन आयन है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया, ये इसमें ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन विल टेक प्लेस हियर। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये बेंजाइन बन गया और हमारे पास Cl नेगेटिव निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्शन है हाइड्रोजन आयन की NH2 आयन के थ्रू, ये अमोनिया यील्ड करता है और कार्बन आयन। उसके बाद जो लॉस होता है हलाइड आयन का, ठीक है, ये वाला जो Cl जैसे यहाँ से निकला तो ये यील्ड करता है। उसके बाद क्या, बेंजाइन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बेंजाइन का ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इन दो कार्बन कार्बन के बीच एक एडिशनल बॉन्ड जो है वो बन गया है और दोनों तो बेंजीन मतलब दोनों बेंजीन के कार्बन के बीच और इन दोनों कार्बन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 और यहाँ पर साइडवाइज ओवरलैप होगा और जो बॉन्ड है ये काफ़ी वीक होगा और स्ट्रेंड है और ये मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव है और इसको अराइंस भी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ का, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दोनों कार्बन जो होंगे sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये एडिशनल फॉर्म्ड कैसे बना, बॉन्ड कैसे बना है, दो कार्बन बेंजीन के दो कार्बन के बीच साइड वाइज ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल से, और जो अलोंग द साइड ऑफ द रिंग लाई कर रहा है और बॉन्ड वीक है और स्ट्रेन है और हाईली रिएक्टिव है और इसको अराइन भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एडिशन है, ये तो एलिमिनेशन होगी। अब एडिशन जो है, पहले एलिमिनेशन हुई फिर फॉलोड बाय एडिशन होगी। तो यहाँ पर जो NH2 मॉलिक्यूल है ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, इस पहले वाली कार्बन पर, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा कार्बन आयन बन जाएगा। अब उसके बाद ये कार्बन आयन बनने पे हमने NH3 डाला तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पर हमारे पास बन गया एनालीन, ठीक है, और हमारा निकला क्या, NH2 नेगेटिव। और फिर क्या होगा कि ये वाला जो NH3 हमने यहाँ पर डाला ना, ये वाला कार्बन आयन इसमें से एक
हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ले लेगा और ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, जो हाइड्रोजन आएगा वो अपना बॉन्ड पेयर जो अमोनिया को देके आएगा। तो NH एक हाइड्रोजन तो चला गया, NH2 बच गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ वही लिखी हुई है। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट हों, 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे दोनों 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, और वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी तब। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 3, ये 1, ये 2, 3 4 5 6। ठीक है, अब इस वाले केस में हम नंबरिंग कहाँ देंगे, दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 1 ये, 2 ये और 3 ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो, 3 पे मिथाइल है, और है क्या है, एनिसोल। ठीक है, जब रिंग के साथ OCH3 लगा हो तो उसका नाम दे दिया जाता है एनिसोल। अब यहाँ पर देखो हमने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला अमोनिया सॉल्यूशन में ही, और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसलिए विदाउट ऑर्थो हाइड्रोजन जो बेंजाइन है वो नहीं हमें मिल सकता। ठीक है, अब एक चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो है कि बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए, बेंजाइन बनाने के लिए एक ऑर्थो हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगी। तो यहाँ पर अगर ये जैसे ये पोजीशन थी, कौन सी पोजीशन होती है, 1 2 ऑर्थो होती है। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं चली। ठीक है, अब ऑर्थो क्लोरो एनिसोल और मेटा क्लोरो एनिसोल ये भी सेम प्रोडक्ट यील्ड करती है। तो चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये ऑर्थो क्लोरो एनिसोल है। ठीक है, ये ऑर्थो, ये 1 ये 2, तो 2 पे क्लोरो है, तो ये मतलब 2 पे क्लोरो या ऑर्थो पे क्लोरो, 1 2 ऑर्थो ही होता है, तो 2 क्लोरो एनिसोल है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने ये डाला कि NH2 और NH3, तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये NH2 लग गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम मेटा क्लोरो एनिसोल लें तो तब भी हमारे पास यही प्रोडक्ट यील्ड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर या यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ये रिएक्शन भी हो जाती। ठीक है, मैकेनिज्म सेम है जैसे हमने अभी किया। तो सबसे पहले ये हमारे पास हो गया ऑर्थो क्लोरो एनिसोल या फिर 2 क्लोरो एनिसोल, और यहाँ पर देखिए हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम अमाइड इन अमोनिया सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग बेस ने जाके ये वाला हाइड्रोजन यहाँ का एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड पेयर छोड़ के आया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब ये वाला नेगेटिव यहाँ घूमेगा और ये इस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अभी है इस क्लोरीन को बाहर नहीं निकाला, इस स्टेप में नहीं दिखाया, अरे दिखाया हुआ Cl नेगेटिव निकाला हुआ, यहाँ बाय मिस्टेक का लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, निकाला हुआ है, यहाँ पे हमें लिख दिया, आप मत लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद ये वाला जो दिखाया हुआ है हमारे पास, ये वाला मेटा क्लोरो एनिसोल, दिस वन, ओके, ये वाला। तो इस वे में अगर ऐसे 2 तरीके से रिएक्शन करवाई गई तो ये वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी और ये वाली चलेगी। देखो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखी जाएगी। तो अगर हम क्या करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक ये और एक ये, क्लोरीन के बगल में कोई सा भी ऑर्थो पोजीशन से कोई सा भी हाइड्रोजन, तो है ये 1 2 ऑर्थो। ठीक है, ये हो गई ऑर्थो, ये हो गई पैरा। ठीक है, क्योंकि दिस विल टेक नंबर 1, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 4 ऑर्थो हो गई। तो आप यहाँ 1 4 पैरा हो गई, 1 2 से निकाल सकते हो या 1 4 से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, दोनों से निकाल के देखिएगा। तो देखो अगर हम पैरा से पैरा का हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये वाला, अगर अब पहले ये भी करके देख लेते हैं फिर समझाती हूँ। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ निकलेगा और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास बेंजाइन बन जाएगा। अब जो स्टेबल यहाँ पर जो कार्बन आयन है और यहाँ पर कार्बन आयन जो बना, इनमें फ़र्क क्या है, जो स्टेबल कार्बन आयन है
वो होता है जो अकोमोडेट कर सके नेगेटिव चार्ज ईजिली। अब जो एडिशन है NH2, अब NH2 की एडिशन होगी ताकि स्टेबल कार्बन आयन हमारे पास बन सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरीन है ये माइनस आई भी शो करता है और प्लस आई भी शो करता है। इसका प्लस आई जो है वो डोमिनेट हो जाता है माइनस आई पे, और ये क्या करता है, अगर ये मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो इस वाले कार्बन पे ये मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करके ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है। और यहाँ पर देखो ये जो OCH3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। उसके बाद सिमिलरली ये जो अगर इस पे हम बेंज़ीन पे फिर से अटैक करवाते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास बन गया तो NH2 का, तो NH2 जो है ये अगर NH यहाँ पर जो है यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर जो मैंने आपको पहले करवाया। ठीक है, सबसे पहले NH2 जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर चार्ज ये ऐसा कुछ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर NH3 होगा, तो NH3 क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जाके इस NH3 से एक हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, और यहाँ इसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर पीछे बच जाएगा NH2 नेगेटिव, तो यहाँ पर NH2 भी निकलेगा प्लस NH2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज इस कार्बन आयन के कंपैरिजन में ये वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।